नमस्कार दोस्तों। मुकेश चौबे जी क्या कुछ लिखते हैं। सम्मान्य, आदरपूर्वक हम सभी को प्राइवेट फंड और पेंशन फंड की बराबर राशि मिली है। 1,000 रुपये पेंशन वालों का मुश्किल से 1 लाख रुपए ईपीएस में जमा हुआ है। हम पेंशन फंड को नजरअंदाज कर सिर्फ 1,000 रुपए की पेंशन की बात कर रहे हैं। ईपीएफओ का कहना है कि उसके पास आपसे ही कुछ पैसे जमा करवाकर कथाकथित 1,000 रुपए पेंशन योजना शुरू की है। हम बिना पैसे जमा करवाए कैसे आपको 7,000 7,500 रुपए दे सकते हैं। हमने आपको पेंशन फंड तो दिया है, ईपीएफओ की गलत नीतियों की वजह से स्थिति बनी है। ईपीएफओ की हमें पेंशन फंड देना चाहिए, बदले में सरकारी कर्मचारियों की तरह पेंशन देना चाहिए था। यदि आज भी ईपीएफओ अपनी गलती सुधारने को तैयार है तो हमारी पेंशन फंड की राशि को हमारी सरकार कर्मचारियों को समान बढ़ी पेंशन की राशि एडजस्ट कर सकता है और हमें बड़ी पेंशन दे सकता है। सम्मानित सदस्यों की जानकारी के लिए सरकारी कर्मचारियों की पेंशन उनके आखिरी मूल वेतन 50% डीए को मिलाकर बनती है। प्रत्येक 10 वर्षों में नए वेतन का मान के आधार मूल वेतन लगभग 3 गुना हो जाता है। हमें उस मांग पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। हमें 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन की जरूरत नहीं पड़ती। जिस प्रकार से इन्होंने भी सही लिखा हुआ है, जिस प्रकार से अगर ये हमारा जो है यहाँ 50% प्लस डी अगर जिस प्रकार से जुड़ रहा है, अगर उस प्रकार से भी हमारा जिससे सरकारी कर्मचारी को आप देते हो, उसी प्रकार से प्राइवेट फंड का अगर आपने बनाया है तो उसी प्रकार से 50% करके डीए कर दो, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों की तो 1 लाख रुपए सैलरी है, तो हमारी तो उतनी है नहीं। बहुत सारे लोगों को 10,000 15,000 बेसिक रखा हुआ है ना, 15,000 20,000। तो उसको अगर आप उसका हाफ करके भी हमें देते हो, प्लस डीए जोड़ के देते हो, तो फिर हमारा तो बेटर हो जाएगा, हमारे लिए तो सही हो जाएगा। ये चीज भी इन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, ये मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगा, आप लोगों को देखना है और ऐसी चीजों को आप लोगों को शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है कि क्या कुछ कहा जा रहा है, लोगों को समझ में आए। हम अपनी बात को जड़ से मजबूत करके रखेंगे और इस साक्षरता के साथ रखेंगे कि लोगों को समझ में आए कि हमने क्या कुछ तर्क दिया है। तर्क के हिसाब से बातें रखना बहुत आज के टाइम में जरूरी है। बात तो हर कोई कर लेता है, अच्छी बातें अच्छी भाषण सभी लोग दे लेते हैं, लेकिन तर्क के हिसाब से बातों को रखना और अपनी मांग को स्पष्ट रूप से सरकार के सामने लाना बहुत बड़ी बात होती है। तो मुकेश चौबे जी ने बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए और इस प्रकार के जो है जिसके पास भी कोई चीज लिखावट है वो ज्यादा से ज्यादा प्रिंट करके लोगों तक शेयर किया जाए। उन्होंने गलत नहीं कहा है। अगर उस प्रकार से हमें मिलता तो हमें आज रोड पे आकर 7,500 रुपये मांगने की जरूरत ही नहीं होती। तो ये चीज सोचने वाली बात है, सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और हमारे ईपीएस 95 पेंशनर जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनको अब उनका हक दे देना चाहिए, क्योंकि बहुत समय हो गया उनको परेशान करते हुए। लोग बुजुर्ग बुजुर्ग लोग रोड पे आकर के इस प्रकार की मांग के लिए लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा नहीं लगता कहीं से भी। 7 करोड़ ईपीएफ मेंबर हैं, आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बुजुर्ग पेंशनरों को सपोर्ट करिए, आपके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। अगर आप सपोर्ट करोगे तो इनका मनोबल और बढ़ेगा और